कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। फ्रेंड्स, मैं हूं भट्टी बैल से निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि Redmi 14C उसका हम IMEI नंबर पेयर कैसे करेंगे, अगर एनवी डाटा पे आ जाए तो उसको कैसे फिक्स करेंगे, और जितने भी Redmi के सेट जिनकी अपडेट आई है कि बूट ऑर्डर अनलॉक कर सकते हैं, लेटेस्ट सेटों के बूट ऑर्डर अनलॉक करते हैं, कोलकॉम के बूट ऑर्डर अनलॉक करते हैं, इसका बूट ऑर्डर कैसे अनलॉक करेंगे और इसको फ्लैश कैसे करेंगे। अगर किसी भी टूल के साथ बूट ना करें तो हम F64 के साथ इसमें प्रोग्रामिंग करके विदाउट ऑथ फ्लैश के साथ हम इसमें ENG कैसे फ्लैश करेंगे। हमने कोई पैसे नहीं पे करने, F64 की मदद से ऑथ फ्लैश के बगैर हमने इस पर जो है ENG राम इंस्टॉल करनी है। अगर हमारा टूल के साथ बूट ना करे तो हम कैसे कैसे इस सेट को फिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारी F64 का कोर्स चल रहा है, उसमें भी मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी, उसमें भी मैं लाइव प्रोग्रामिंग करके जितना भी F64 का कोर्स करने के बाद ये चीज़ों की एग्जांपल जो है वो बनाता रहूँगा। कोई भी मेरे पास सेट आया करेगा तो इंशाल्लाह उसको मैं ऐसे ही कोर्स में ऐड कर दिया करूँगा उसके बारे में वीडियो बना के। तो चलिए गाइज़, अभी वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये देखें गाइज़, मेरे पास Redmi 14C आया है, ऑनलाइन पार्सल रिसीव हुआ है। तो जो है वो क्लाइंट काफ़ी ज़्यादा इसको करने की कोशिश कर रहा था ऑथ फ्लैश के साथ, लेकिन उसको नहीं पता कि ऑथ फ्लैश कैसे लगाते हैं, उसको समझ नहीं थी आ रही। और फिर उसने DFT टूल की मदद से इसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है यूट्यूब में, सबसे ज़्यादा Redmi 14C पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो उसने वहाँ से सारी वीडियो देखी और बहुत ज़्यादा ट्राई किया टूलों के साथ, लेकिन उससे काम नहीं हुआ इसका। तो हम इस वीडियो में इसका FRP भी करेंगे और इस पे हम ENG राम भी फ्लैश करेंगे और इसकी सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे। सिक्योरिटी रिपेयर करने के बाद एनवी डाटा पे भी नहीं जाएगा, वो भी फिक्स करेंगे और कैमरे वगैरह भी फिक्स होंगे। हमारी हर एक बैंक की एप्लीकेशन हर चीज़ वर्क करेगी, किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। लेटेस्ट सिक्योरिटी में हम फिक्स करेंगे। तो ज़्यादा काम हम F64 के साथ करेंगे क्योंकि ऑथ फ्लैश के साथ भी ये हो सकता है, उसमें हमारे 4 से 5 हज़ार रुपये लॉस हो जाएंगे। तो ये जो है वो ठीक नहीं होगा। तो हमने इसको F64 के साथ करना है प्रोग्राम करके। तो इसका बूट ऑर्डर कैसे अनलॉक करते हैं, लेटेस्ट सेटों का, बेशक वो कोलकॉम है या MTK है, सब के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। DFT ने क्या कुछ चीज़ें अपडेट की हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं थी आई। तो चलिए अब F64 में इसको कनेक्ट करते हैं, जंपर लगाते हैं और इसको जो है वो ENG राम लगाते हैं क्योंकि ये किसी भी टूल के साथ बूट नहीं करता, DA का एरर देता है, या DA पैच और DA का एरर देता है। तो अभी हम F64 को ओपन करते हैं और यहाँ पे पीछे ISP लगाते हैं और शुरू करते हैं अपने काम को। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको ISP लगा दी है Redmi 14C को, क्योंकि ये देखें मैंने DFT ओपन किया हुआ है, ये DFT से बूट नहीं करता। और अगर हम इसको ENG प्रीलोडर लगा दें या पूरी ENG से फ्लैश कर दें, फिर भी 90% जो न्यू मॉडल हैं वो बूट नहीं करेंगे आपके, जो Redmi 14C में होंगे। और जो MTK हैं वो सपोर्टेड हो जाते हैं, वो करते हैं। और इसका हम बूट ऑर्डर अनलॉक करेंगे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि जो बंदे ऑथ फ्लैश के साथ करेंगे, F64 के साथ करें। काफ़ी ज़्यादा हमारे दोस्तों को जो है वो ये मुश्किलात पेश आ रही थी कि वो कहते थे कि आप डंप हमें दें, डंप दें। भाई डंप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये विदाउट डंप हम करेंगे ये सारे काम। तो ये देखें ENG राम मैं करने लगा हूँ और इसमें जो FRP है वो तो ऑटोमेटिकली हट जाएगा ना। तो ये देखें मैंने केबल इसकी लगा दी और इधर भी देखें ये मेरा सेट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं अगर ये एरर आए तो इसके वोल्टेज को हमने थोड़ा बहुत आगे करना है तो हमारा जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। तो इसके लिए आपने कम स्पीड रखनी है क्योंकि कुछ मेमोरी चिप जो है वो ज़्यादा स्पीड सपोर्ट नहीं करती, तो इसलिए हमें कम स्पीड ही रखनी पड़ती है। तो बस हम किसी तरह से अब इसमें हम काम करेंगे और इसमें जो ENG राम है वो राइट कर देंगे। तो अगर हमारा इस तरह एरर आए, कोई मसला कर रहा हो, तो समझने के 13 mHz की स्पीड पे हमने करना है। अगर फिर भी एरर स्टिल आए तो ये देखें काउंटर भी इस पर अभी रंग जो है वो बता रहा है। अभी देखें जो ही मैंने इसमें 13 mHz की और ये जो है वो काम करना लग पड़ा। तो अभी हम दोबारा इसकी जो डिटेल है वो देखेंगे और बैकअप पे आपने जो है वो अनचेक ही रखना है क्योंकि हमें बैकअप की नहीं ज़रूरत। तो ये अब सारा बैकअप जो है वो लेने लग जाएगा। तो बैकअप हमें नहीं था चाहिए, आपने वही काम करना है क्योंकि मैंने ये न्यू F64 इंस्टॉल किया, इस वजह से ये ऐसे कर रहा है। नहीं तो मैंने जो सेटिंग है वो रखी होती हैं अपने हिसाब से। तो अभी जो ही हमारी इन्फॉर्मेशन आएगी तो इसमें दो मेथड होते हैं। एक तो अगर आपने मेमोरी चिप किसी और मोबाइल से अगर लगानी हो फिर तो आपने पूरी चिप को
क्लीन करना है, फिर ही आपने फ्लैशिंग करके इधर लगाना है। और मैं जो है वो अगर आप डायरेक्ट इधर ही स्कैटर फाइल सेलेक्ट करके फ्लैश कर देंगे तो आपका सेट या तो बार बार रिकवरी पे रिबूट होगा या हैंग ऑन लोगो होगा। तो आपने बेफिक्र हो जाना है। अगर आप डायरेक्ट राइट कर दें तो आपने सेट को एक दफ़ा रिकवरी से रीसेट करना है, फिर आपका ऑन होगा। और अगर आप प्रोग्रामिंग करके फॉर्मेट करके पूरी चिप को फिर फ्लैश करेंगे तो आपका डायरेक्ट सेट ऑन हो जाएगा ENG मोड में। क्योंकि ये किसी टूल से बूट नहीं करता, तो उसके अलावा हमारे पास इसकी सिक्योरिटी जो करप्ट हो चुकी है वो रिपेयर करने का मेथड नहीं है। तो IMEI चेंज ही लीगल है, आपने ओरिजिनल IMEI नंबर ही रिपेयर करने हैं। तो ये अभी देखें हमारा जो बैकअप है वो हो रहा है, तो हमें बैकअप की जो है वो नहीं ज़रूरत। अभी मैं इधर से स्टॉप करूँगा बैकअप को। अभी मैं स्टॉप करता हूँ तो ये स्टॉप हो जाएगा, थोड़े बहुत एरर देगा। तो हमें ये बैकअप की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने एहतियात के तौर पे जो है वो बैकअप लेने हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन यहाँ की भी लेनी है और यहाँ की इंफॉर्मेशन भी लेनी है। ये दोनों चीज़ों की आपने पिक्चर बना कर रख के सिक्योरिटी बैकअप लेके ही काम करना है, जिसको आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने तो ये सारे काम किए हुए हैं, तो इसलिए आपने वही काम करना है जो आपको पता है। फिर जो है वो आप परेशान हो जाएंगे कि हमारे बैकअप हमें कहाँ से मिलेंगे, हम कैसे इसको ऑन करें। ये देखिएगा ना, मैंने कोई भी डंप नहीं लेना और बस इस सेट को जो है वो मैंने डायरेक्ट कर देना है। और फ़िलहाल तो मैं इसको जो है वो डायरेक्ट भी आपको बता दूंगा, और इसको पूरी मेमोरी चिप को फॉर्मेट करके हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमने इतना इसको फ्लैश नहीं करना, हमने सिर्फ जो फाइल है ना उसकी जो सुपर की फ़ाइल है वो और यूज़र डाटा की फ़ाइल वो हम नहीं लगाएंगे, बाकी सारी फाइलों को फ्लैश कर देंगे। तो ये सेट हमारा रिकवरी पे लोगो पे जो है वो बार बार रीबूट होगा, तो हम फिर फास्ट बूट मोड में फ़्लैश कर सकते हैं इसको। तो उसके हमें दो फ़ायदे होंगे। अगर आप फॉर्मेट करके ENG में ऑन कर दें तो भी सारे रेडमी के सेटों की जो अपडेट है वो आ चुकी है, आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। MTK कोलकम की काफ़ी ज़्यादा मॉडलों की 70 से 80-90% तक मॉडलों की आ चुकी है। तो हम इसमें पूरी फ्लैशिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इधर से टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो मैंने जल्दी में आपको बताना है, तो इसलिए मैंने कोशिश करनी है आपको जो है वो ईज़िली सिखाऊं। और जो मेरा 64 का कोर्स ले रहे हैं उनको तो पता है इसके पीछे क्या सेटिंग करनी है। तो अभी जो ही ये सारी प्रोसेस हो जाते हैं हमारे, तो फिर मैं इसको जो है आपको डायरेक्ट भी बताता हूँ कि इसमें हम ENG राम सेलेक्ट करके फ़्लैश कैसे करेंगे। काफ़ी ज़्यादा 90% सेट ऐसे फ्लैश हो जाते हैं, फिर रिकवरी पे आए तो आपने रीसेट करके ऑन कर लेना है। लेकिन कुछ सेट ऐसे नहीं मानते, उनको फॉर्मेट करके ही करना पड़ता है या वो फ्लैश होते हुए एरर देते हैं। तो इस तरह की चिप्स को आपने फॉर्मेट करके क्लीन करके फिर ही करना होता है। और फिर जो हमारे काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं वो करते हैं तो उनसे सेट ऑन नहीं होते। तो उसके पीछे छोटी छोटी वजूहात होती हैं। जिन्होंने कोर्स लिया उनको पता होता है इनकी क्या क्या सेटिंग करनी है UMC की, तो वो सारी सेटिंग करके आप करेंगे तो ऑन होगा, नहीं तो आप फ्लैशिंग करें जो मर्जी कर लें, एक छोटे पे पॉइंट पे भी आप अटक जाएंगे और सेट ऑन नहीं होगा। और अभी देखें ये हमारा बैकअप ने हमें जो है वो टाइम लगा दिया। इस बैकअप की मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अब लग गया है तो अब क्या कर सकते हैं। अभी फिर भी हमारा इतना ही टाइम लग जाना अगर दोबारा टूल को करेंगे, क्योंकि मेरे एक हाथ में तो मोबाइल है, फिर दोबारा सेटिंग करना मुश्किल होगी। तो हम इधर से ही देखते हैं और इसमें हम फास्ट बूट मोड में सेट को ले जाएंगे और फिर बाकी फ्लैशिंग उधर से कर लेंगे। हम DFT में आते हैं, इतनी देर में हम हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे DFT पे आए तो ये देखें ये ऑप्शन है, ये थे ऑप्शन। यहाँ पे तो मैं आपको बताता रहता था कि मॉडल सेलेक्ट करके अगर तो आपका बूट लोडर लॉक सपोर्टेड है तो फिर अगर आपका बूट लोडर लॉक सपोर्टेड है, बूट लोडर लॉक है तो आप पैच वाले मेथड के साथ करेंगे। नहीं तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने इसको पैच BL लॉक पे रख के करना है। और उस तरह कुछ मॉडलों के कैमरे में मसला आता है। फिर DFT ने न्यू अपडेट दी है तो 2026 वाली उस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसमें कैमरे के जो एरर है वो नहीं आते। तो फिर उससे भी बाद जो हमारे सेट है जो बूट ही नहीं करते, तो फिर इधर से कैसे करेंगे, ADB मोड में करेंगे। अगर ADB मोड तो तब ऑन होगी जब आपका ENG में हो। तो फिर अगर आपका बूट लोडर लॉक हो तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। अगर बूट लोडर लॉक नहीं है तो ये पैच BL लॉक पे रख के आपने सेट को करना है, उसके बाद दोबारा से फास्ट बूट मोड में ग्लोबल फाइल से फ्लैश कर देना है, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपका DFT से बूट नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। और कुछ सेटों के पैच सेट वाले मेथड के साथ करेंगे। इस तरह जो भी मोबाइल करेंगे तो आपका जो कैमरा है, आपका जो नोटिफिकेशन है, हर चीज़ बैंक की एप्लीकेशन वर्क करेंगी। तो यहाँ से आप देखें बूट लोडर लॉक भी कर सकते हैं। अगर ENG में सेट ऑन है तो ADB मोड में बूट लोडर लॉक करके इसको फ्लैश करें तो आपका सेट जो है वो बूट लोडर लॉक आ जाएगा। कोलकम के भी यहाँ से हो जाते हैं।
तो यहाँ पे कोलकॉम की भी इन्होंने सपोर्ट दी हुई है, कोलकॉम के भी आप यहाँ से रिपेयर कर देते हैं। लेकिन अभी एक और DFT ने अपडेट देनी है SPD के ऊपर। यहाँ पे Xiaomi के जो SPD A5 और A3 जो USB नॉट रिकॉग्नाइज्ड शो करवाते हैं, जो हमारे अभी सेट नहीं हो रहे, उनको हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए जो हमारी अपडेट है वो भी आनी चाहिए, DFT को देनी चाहिए SPD में, क्योंकि ADB मोड में अगर वो भी हो जाए, ENG में वो ऑन तो हो जाते हैं, अब ग्लोबल में वो दोबारा ऑन नहीं होते, तो वो काफ़ी मसला चल रहा है। तो ये आपने देख लिया। अभी हम फास्टबूट मोड में आएंगे और यहाँ पे हम जो फ्लैश फाइल है वो सिलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे Xiaomi Redmi में और यहाँ पे ये देखें, ये फ्लैश फाइल है, ये फ्लैश फाइल मैंने सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे MediaTek देखें, न्यू अपडेट जो आई है, MediaTek अनलॉक बूट ऑर्डर, और ENG में अगर आप पैच सेलेक्ट भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये फीचर है, तो आपने ये यूज़ करना है ENG राम लगाते हुए। तो हम अभी F64 में आते हैं, क्योंकि ये हमारे टूल के साथ बूट ही नहीं करता, तो ENG में होगा तो हम इसको फ्लैश करेंगे ना ग्लोबल राम से या ENG राम में। फास्ट बूट मोड में एक दफ़ा आपने फ्लैशिंग करनी है, बेशक आप ENG मोड में ENG राम लगा के फ्लैशिंग कर दें, बेशक आप ग्लोबल राम लगा कर फ्लैशिंग कर दें, किसी ना किसी तरह से फास्टबूट मोड में एक तरह आपने फ्लैशिंग करनी है, तो वो ENG में ही मुमकिन है। अगर आपकी ENG राम लगी हो तो आपका सेट फ्लैश हो जाता है फास्टबूट मोड में। तो यहाँ पे हम देखें, यूज़र पे आके डबल चेक करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम अपनी फ़ाइल में। यहाँ पे ये देखें, फ़ाइल हमारी यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे ये देखें, ये फ़ाइल जो ही आएगी तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। ये देखें, ये MediaTek फाइल, और अब यहाँ पे पार्टीशन कितनी है, 36 हैं। और अगर आपका एक्टिव स्लॉट AB वाला मॉडल है तो फिर आपने प्राइमरी GPT में आना है और इसमें आपने आना है यहाँ पे फ्लैश ऑल बैट पे। यहाँ पे ये चेक लगाएंगे तो आपका जो सेट है वो खुद ब खुद एक्टिव स्लॉट AB में हो जाएगा। और देखें इधर अभी कितनी पार्टीशन, अभी 42 आ गई। फास्टबूट मोड में ज़्यादा पार्टीशनें हमारी आ जाती हैं। इसमें ये समझ लें कि फास्टबूट मोड की तरह की ही फ्लैशिंग है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं फ्लैशिंग। प्राइमरी GPT में फ्लैश ऑल बैट सेलेक्ट करें, कोई भी रेडमी का सेट है, कोलकॉम है, MediaTek है, तो आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट करके ऑल बैट में तो कर सकते हैं। और अगर स्कैटर फाइल है या कोलकॉम है तो वहाँ से इसका यहाँ से MediaTek का इधर से करना पड़ेगा, और कोलकॉम का उसके लुन होंगे, MediaTek के या वहाँ पे लुन होंगे, तो आप उस तरह उसका रॉ प्रोग्राम या फिर उसका कोई ना कोई चीज़ सेलेक्ट करके जिसके साथ वो सिलेक्ट होकर फ्लैश होते हैं, पैक फाइल से, MTK से या फिर रॉ प्रोग्राम से, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक मेथड तो ये हो गया। और दूसरा मेथड ये है कि हम इसमें इसको पूरा चिप को यहाँ से अरेज करेंगे। यहाँ पे अरेज करेंगे तो मेरी पूरी चिप अरेज हो जाएगी। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ करके। कुछ सेटों को अगर यहाँ से अरेज करके फ्लैश करें तो वो सेट डायरेक्ट हमारे ऑन हो जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे सेट जो है वो ऑन नहीं होते, तो वो प्रॉब्लम करते हैं। इसलिए हमें ये मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये किया, और ये काम करने के बाद हम दोबारा स्कैन करेंगे तो अभी पूरी मेमोरी चिप खाली हो चुकी है, कि भी चीज़ हमारी मेमोरी चिप में नहीं रही। तो हम फिर इसको कैसे करेंगे? फिर जो है वो अभी आपके सामने सारे मेथड मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसका डिवाइस नॉट बूट एनेबल्ड, जब तक आप ये नहीं सिलेक्ट करेंगे आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग पे आगे आपने MTK2 करना है। अगर MTK 67, 65, 67, 68 है तो MTK2 करेंगे। तो अगर आपको और चिप सेट है तो यहाँ से आप देख लें, तो वो सिलेक्ट करना होता है। तो ये करने के बाद ये हम राइट करेंगे। ये देखें, ये राइट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो मोबाइल है वो मुकम्मल देखें इसके साथ कनेक्ट है मेमोरी चिप, और यहाँ पे बिल्कुल समझ लें कि मेमोरी चिप 0 होगी। अभी ये नहीं सिलेक्ट हुआ तो हम दोबारा से इसको करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई एरर होगा जिसकी वजह से ऐसे हो सकता है। 1-2 बार करने पे ये हो जाता है। तो किसी और को एक दफ़ा हम करके न देख लेते हैं यहाँ से। तो ये अभी हम दोबारा देखते हैं, हमारा जो बूट कॉन्फ़िगरेशन है वो सिलेक्ट हो चुका होगा अभी, नहीं तो दोबारा इसको करेंगे। F64 में कोई बग हो सकता है, उसको क्लोज़ करके दोबारा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये देखें, अभी हो गया बूट पार्टीशन 1 फॉर अनेबल्ड बूट। तो देखें हेल्थ भी इसकी ओके है। तो यहाँ पे हम पार्टीशन पे आएंगे, तो ये GPT पार्टीशन हमने क्रिएट करनी है।
तो यहाँ पे हम देखें कि ये वही है। यहाँ पे ये देखें, अभी हमने कोशिश करनी है कि हम XML फाइल से इसकी जो स्कैटर फाइल है वो बनाई। देखें MT के यही भी है, स्कैटर भी और दूसरी भी हैं। तो आप स्कैटर से ट्राई कर लें, अगर उससे नहीं बनती तो फिर आपने MT के स्कैटर से बनानी है। पहले आपने XML से बनानी है, अगर ना हो तो फिर स्कैटर से बनानी है। तो ये देखें हमारी पार्टीशनें भी बन गई, क्योंकि पहले आपके पास हाल ही MMC है, उसमें 3 पार्टीशन बने हुए हैं, 3 हिस्सों में वो बंटी हुई है। फिर उसमें आपने पार्टीशन लगानी है कि कैसे फ्लैशिंग हो उस हिसाब से, क्योंकि कोई भी MMC किसी में भी आप लगा सकते हैं। अगर RPM भी क्रीन वाली है, जिस मॉडल में वो लगती है, तो इस तरह वो देख के ही लगेगी। तो ये देखें अभी हमारी जो काफ़ी ज़्यादा जो हमारा काम था वो हो चुका है। तो अभी हम जो है वो स्कैटर फाइल सेलेक्ट करके फ्लैश कर सकते हैं, या फिर वो प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करके कर सकते हैं। फ्लैश ऑल बैट जो फास्टबूट मोड की फ़ाइल होती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये होने के बाद फिर हमने MBR एक दफ़ा करना है जब फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैं प्राइमरी में आऊँगा और यहाँ पे मैं आ जाऊँगा रेडमी में, और दोबारा इसकी ENG फाइल को सिलेक्ट करूँगा और अभी मैं करूँगा फ्लैश ऑल बैट पे। और ये करने के बाद अभी मैं जाऊँगा सबसे नीचे और वहाँ पे जो यूज़र और सुपर है उसको अनचेक कर दूँगा और इसको राइट कर दूँगा, क्योंकि हमने इसको जो है वो ऐसे ही फ्लैश करना है। इस तरह हमारा टाइम लग जाएगा यूज़र पे और उस पर। तो बस इतनी फ्लैशिंग हमारी हो जाएगी। तो फिर हमने जो है वो मोबाइल को फास्टबूट मोड में लगा के बाकी फ्लैश करना है। अगर पूरा फ्लैश करेंगे तो अब सेट हमारा डायरेक्टली ऑन हो जाएगा ENG मोड में, अगर वो यूज़र और सुपर भी लगा दें। लेकिन मेरा जो मकसद है वो टाइम बचाना है। और अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड मोड में इसको जो पार्टीशन है वो फ्लैश कर दें, अभी जो है फॉर्मेट करके ना चिपको करें जैसे मैंने पहले बताया था, तो आपका सेट रिकवरी या फास्टबूट मोड में रुक जाएगा। आपने एक दफ़ा रीसेट करनी है या दोबारा फास्टबूट मोड में फ्लैशिंग करनी है तो ऑन होगा। तो ये सारे मेथड बताने का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए सारी डिटेल का। तो अभी हमारी फ्लैशिंग जो है वो हो जाती है। और अभी ये देखें 13 mHz पे कनेक्ट है, लेकिन स्पीड नीचे 5 की दे रहा है। समझने की इतनी स्पीड 52 mHz में होती है। तो अभी जो ही ये हमारा कनेक्ट हो गया है कंप्लीट, काम जो अब कंप्लीट होता है हमारा, तो बाकी हम दूसरा देखते हैं। ये टाइम बचाने का मकसद ये है कि आपको लाइव पता चल जाए कि मोबाइल जो है वो वाकई हमारा कनेक्ट है और हमने जो है वो लाइव इसका काम कर लिया। और अगर दूसरे तरीके से करूँगा तो उसमें आधा घंटा लग जाता है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो हमारा मकसद होता है कि वीडियो छोटी बने और डिटेल भी उसमें सारी हो। तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। देखें इसमें मैंने आपको दोनों इन्फॉर्मेशन दे दी, जो मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करता है उसके लिए भी, हार्डवेयर के वाले के लिए भी, और F64 की प्रोग्रामिंग का जो काम सीखना चाहता है उसको भी कोई ना कोई टिप्स और ट्रिक्स मिल गई। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके अगर आप एक दिन में भी सीखेंगे तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 अगर बातें आपने सीख ली, अगर आप 100 बातें भी इसकी सीख लें तो आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये देखें हमारी जो फ्लैशिंग है वो होगी। उसके बाद हम इसको MBR कर देंगे ताकि अगर कोई एरर है तो वो फिक्स हो जाए। तो ये देखें हमारे इसमें काफ़ी ज़्यादा बग फिक्स हो गए। अभी दोबारा मैं इसको स्कैन करूँगा और अभी मैं इसके ISP निकालता हूँ और इसको फ्लैश करके देखता हूँ कि ऑन करके देखता हूँ कि ऑन होता है या नहीं वो थोड़ा बहुत। तो फिर हम फास्टबूट मोड में बाकी फ्लैशिंग करके इसको ऑन कर लेंगे। तो फाइल आपने जो है वो ग्लोबल कोई भी आप लगा सकते हैं वहाँ पे। बूट ऑर्डर इसका अगर अनलॉक आप कर लेंगे तो फिर तो टेंशन ही नहीं होगी। अगर आपका DFT से बूट ना भी करे, ग्लोबल राम पे भी आपका सेट हो, तो भी आप अपने सेट को ऑन करके दोबारा इसको ENG मोड में ले आ सकते हैं फ्री में। F64 की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हाथ फ्लैश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने बूट ऑर्डर अनलॉक कर लिया तो ये अभी मैं यहाँ पे ISP डिस्कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने ISP डिस्कनेक्ट किए और यहाँ पे जो है वो मैं अभी पहले केबल लगा के देख लेता हूँ कि इसकी पोर्ट वगैरह बन गई, थोड़ा बहुत ऑन हो गया। ये ना हो कि अभी ऑन ना हुआ और हम इसके ISP भी निकाल दें। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ इसकी पोर्ट वगैरह बनती है या नहीं। तो ये देखें हमारी पोर्ट बन गई और इधर भी देखते हैं थोड़ा बहुत ऑन होता है। तो हमारा वाइब्रेट हो चुका हमारा सेट, समझ लें कि अभी ऑन हो जाएगा। मैं इसको जो ISP इसमें लगे हुए हैं ना वो निकाल देता हूं ताकि हम इस सेट को फिक्स करके काम करें इसमें।
अभी हम ISP निकालेंगे इसके और अपना जो दूसरा काम रह गया है वो भी इंशाल्लाह करेंगे। और ये देखें, मैंने शील्ड इस तरह काटी हुई थी कि हमारा जो काम है वो बिल्कुल आसानी के साथ हो जाए और हमें इसको जो है वो दोबारा कोई मसला ना इसमें पेश आए। अभी मैं इसको जो है वो इसमें फ़िक्स कर लूँगा और अभी इस तरीके से फ़िक्स करूँगा कि थोड़ा हमें इजी तरीके से हम काम कर सकें इसमें। और अभी हम इसकी जो ये बैक वाली इधर फट्टी पड़ी है, अभी हमने इसमें जो है वो सारा अपना काम कर लिया। अभी इसको पैक करते हैं मुकम्मल ही। और ये आपने देखें, आपके सामने मैंने सारे काम किए और समझ लें कि अभी हमने सिर्फ इसके स्क्रू वगैरह बंद करके इसको पैक ही करना है। उससे पहले ये देखें, मैंने इसको जो है वो वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके इसमें केबल लगाऊंगा तो ये फास्ट बूट मोड में आ जाएगा मेरा सेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा जो अभी फास्ट बूट मोड में नहीं आया, मैं इसको फास्ट बूट मोड में दोबारा एंटर करता हूँ। और ये देखिए फास्ट बूट मोड में हमारा सेट जो है वो आ गया। अभी बाकी का जो काम है, अभी हम F64 को क्लोज़ करते हैं, इसका काम ख़त्म हो चुका। ये देखें, हाथ फ्लैश का भी काम हमने ख़त्म कर दिया, F64 का भी। और अभी हमें काम में इसलिए मज़ा आएगा कि अभी ज़िंदगी में जब भी हमने इस सेट को दोबारा करना हुआ ना तो हम दोबारा भी कर सकते हैं, क्योंकि बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। फिर हमारा सेट DFT से बूट ना भी करे तो हमें मसला नहीं होगा, हम दोबारा इसको जो है वो यहाँ से कनेक्ट करके इसमें काम कर लेंगे। बूट लोडर तो पहले से अनलॉक होगा। अब हम जो है वो इसको दोबारा ENG राम में फ़्लैश कर सकते हैं, किसी और ग्लोबल राम में फ़्लैश कर सकते हैं और हमें डेड रिस्क भी नहीं है। तो अभी देखें, साथ में बूट लोडर भी उसने अनलॉक कर दिया DFT ने। ये काफ़ी कमाल की अपडेट आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट लोडर अनलॉक हो गया है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए तो आप सारी चीज़ें जो है वो देख सकें और आपको अपना जो अंदाज़ा है वो उसको बेहतर कर सकें। बस आप जो ही इस फील्ड में आ जाएंगे, काम करते रहेंगे, एक्सपीरियंस करते रहेंगे तो आप बहुत आगे चले जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मिलते रहेंगे। बस आपने इस फील्ड में अटैच रहना है, काम करते रहना है और टूलों को ऑपरेट करना है। कोई वीडियो यूट्यूब से देखनी है, जो ही आपके पास सेट आए तो आप आगे जा सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा तेज़ी से आगे जाना है तो आप F64 का कोर्स सीख सकते हैं, बायर सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का। इधर आके भी आप कोर्स सीख सकते हैं और ऑनलाइन भी मेरा कोर्स जो है वो सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अभी हमारी सुपर की फाइल भी फ्लैश हो गई है। तो भी ये हमारा सेट कंप्लीट ऑन होगा, हमें रीसेट भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑन होगा ये फास्ट बूट मोड में। तो अभी ये देखें, यहाँ से ये रीबूट हो चुका है सेट और यहाँ पे अभी ऑन हो जाएगा हमारा सेट। और अब इजीली बिल्कुल ट्रिक है, मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियो मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर पैच भी लॉक पे रख के ऑप्शन ना वर्क करे, DFT से बूट ना करे, फिर ENG लगा के ADB वाले मेथड के साथ आपने काम करना है। अगर उस तरह भी ना हो काम तो फिर आपने बूट लोडर लॉक कर लेनी है, ENG यहाँ से आप F64 से लगा लेनी है अगर बूट ही ना करे किसी टूल से। तो ये सारे मेथड मैंने आपको दे दिए, बल्कि समझ लें कि EMMC वाले या कोई भी कोलकॉम के सेट हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी तो आप काफ़ी ज़्यादा मोबाइलों में फ्लैशिंग कर सकते हैं। और ये देखें, बूट लोडर भी अनलॉक हो गया है। तो बूट लोडर अनलॉक का जो आइकॉन है वो भी आ चुका है। अभी आपको पता चल गया कि हमारा बूट लोडर भी अनलॉक है और ग्लोबल में भी बूट लोडर अनलॉक रहेगा। तो बाकी मैं अभी आपको ट्रिक्स दे दूंगा, क्योंकि वीडियो हमारी 30 मिनट से ऊपर चली जाएगी तो हमने छोटी वीडियो ही बनानी है। तो अभी मैं बस सेट को ऑन करूंगा और इसमें ADB मोड में आपको बताऊंगा कि आपने अगर आपका EV नंबर करप्ट है, सीरियल शो नहीं हो रहा,
तो उसको आपने कैसे फिक्स करना है और फिर ग्लोबल फाइल लगा के आपने ऐसे ही फास्ट बूट मोड में आपने फ्लैशिंग कर देनी है। अभी आपने जो है वो यहाँ पे अनचेक कर देना है बूट और अनलॉक ऑप्शन, लेकिन अगर फ्लैशिंग करते हुए इसको लगा के रखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ENG में हमारा सेट जो है वो ऑन हो चुका विदाउट ऑथ फ्लैश, और आपने देखा होगा, आपको एक्सपीरियंस भी हो गया। तो भी हमारे जो टच की प्रॉब्लम चल रही है, मैं देखता हूँ इसमें क्या वजह बनी। कई दफ़ा ये थोड़ा स्लो होते हैं ऑन, या चार्ज लगे होते हैं, पैनल वगैरह चेंज होते हैं, तो फिर ये मसला करते हैं अपने टच में। इसका गाइस पैनल चेंज हुआ है, किसी ने टेपें वगैरह लगाई हुई हैं, दूसरी दफ़ा वाला पैनल है, तो इसलिए मसला कर रहा है। तो आपका इंशाल्लाह से 100% वर्क करेगा। तो बाकी ENG में एक दफ़ा आ जाए, ग्लोबल में ये सही वर्क करेगा, क्योंकि ये चेंज है ना इसका पैनल। तो अभी हम इसको जो है वो देखते हैं इधर ADB मोड में। मैं आपको इसका शो करवाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ADB मोड में मैं MTK पे चेक लगाता हूँ, पैच भी लॉक पे रखता हूँ, और IMEI चेंज इलीगल है, आपने ओरिजिनल IMEI नंबर ही रिपेयर करने हैं। ये देखें यहाँ पे मैं 11 और 22 टाइप करता हूँ, और यहाँ पे मैं रिपेयर ADB में स्टार्ट कर देता हूँ। इस तरह आपने रेडमी की सेटिंग को देखना है बारी बारी सारे ऑप्शन करके। अगर आपका वर्क नहीं कर रहा, कोई इशू पेश आ रहा है, तो यहाँ पे अभी जो है वो केबल हमारी जो है वो कोई मसला कर गया, हम दोबारा से एंटर करते हैं, और बाकी इधर से मैं आपको काम करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा, और फिर हम किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और सॉल्यूशन के साथ। और अभी आपने देखें यहाँ पे जो हमारा काम है वो हो रहा है, तो हमने नो करना है, और अभी देखिएगा हमारा जो काम है वो हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको ग्लोबल से फ्लैश कर लेना है, और बूट लोडर भी हमारा देख लें अनलॉक हो गया। और यहाँ पे देखिएगा ये सारा वर्किंग में होगा हमारा काम इंशाल्लाह। और मेरी ऐप जल्द बन रही है, और जितने भी मेरे कोर्स लेने वाले दोस्त हैं वो परेशान ना हों, उनको वहाँ पे हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इससे भी ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हर किस्म का जो कोर्स है वो वहाँ पे होगा, और हर एक टूल के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा वहाँ पे। मैं कोई भी टूल मिस नहीं होगा, जिस टूल पे कहेंगे कोर्स बना दूंगा, वो DFT पे, पेंडोरा पे, CM2 पे, UMT पे, एवेंजर पे, चुमेरा पे, ऑक्टोप्लस हुआवे पे, सैमसंग पे। तो सारी चीज़ों के बारे में एक एक एपिसोड लाजमी बनाऊंगा, और मुकम्मल मोबाइल सॉफ्टवेयर का कोर्स भी सिखाऊंगा। और इस तरह वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी मेरी काम होने जो मैं काम करता रहूँगा, जो मेरे पास मार्केट में आते रहते हैं वो सारे काम करता रहूँगा, और आपको जो है वो डिटेल वगैरह प्रोवाइड करता रहूँगा। तो यहाँ पे अभी हम दोबारा इस सेट को देखते हैं ADB मोड में। देखते हैं कि इसमें हमारा जो काम है वो हो गया ओके, और देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें जो हमने किया रिपेयर वो हो गया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।